तो फिल्म की शुरुआत होती है लैला और उसकी मदर सिटी से। ये दोनों मॉडिशियंस हैं, यानी ये दोनों मुर्दों को नहलाने का काम करती हैं। इस टाइम भी ये दोनों यही काम कर रही थी, लेकिन लैला बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि जिस लेडी को ये नहला रही थी उसके चेहरे और उसके पूरे जिस्म की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ये लोग जब उसके चेहरे पे पानी डालते हैं तो बहुत ही अजीब काम होता है, उसकी आंखें अचानक से खुल जाती हैं। सीन यही से कट होके हमें पास्ट में दिखाया जाता है। ये लोग मिसेस ज़ेदा के घर पे थे जिसे अपने बेटे की बर्थडे की पार्टी रखी हुई थी। इस टाइम गांव की सारी औरतें वहां पे आई हुई थी, अब सिटी भी वहां पे आई हुई थी। सारी औरतें काफी ज्यादा परेशान थी जिनके हस्बैंड से उन्हें छोड़ दिया था, सिवाय डैडी के जिसकी शादी नहीं हुई थी। इस पूरी पार्टी में सिटी कुछ भी नहीं बोलती है और वापस घर आ जाती है। सिटी बहुत ज्यादा परेशान थी, परेशानी को उसकी बेटी लैला और ज्यादा बढ़ा रही थी क्योंकि उसको ये मुर्दा नहलाने वाला काम पसंद नहीं था। लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि इस काम में बहुत ज्यादा इज्जत है और ये काम हर कोई नहीं करता। खैर वो घर आ जाते हैं, अब सिटी प्रेयर के लिए खड़ी हो जाती है। उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, आजकल उसे बहुत ज्यादा डरावने ख्वाब आ रहे थे और उसके काफी ज्यादा डर लग रहा था। अभी भी वो प्रेयर के लिए खड़ी होती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि उसके पीछे कोई स्पिरिट खड़ी हुई है। फिर उसने डरते हुए प्रेयर खत्म की और गांव में ऐलान होने लगा कि मिसेस एदा मर चुकी है। सिटी बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि अभी वो तो उनकी पार्टी से आई थी। सिटी तैयार होती है और उसको वॉश करने के लिए चली जाती है। लैला आज घर पे ही थी जब सिटी वहां जाती है मिसेस ज़ेदा के घर पे, तो देखती है कि वहां पे मिसेस ज़ेदा का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। उसकी लाश को किसी ने इतनी बुरे तरीके से मारा था, देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे बहुत ज्यादा किसी ने पीटा हो और उसकी बहुत ज्यादा अजीब तरीके से मौत हुई हो। अब उसका खून बेडशीट पे, फर्श पे, हर जगह पे फैला हुआ था। फिर सिटी अब घर आ जाती है जहाँ पे लैला और उसका भाई आरिफ घर की टूटी छत से निकलते हुए पानी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तब लैला ने नोटिस किया कि सिटी बहुत ज्यादा परेशान थी। उसने पूछा कि वो अब ये क्या कर रही है। वो उसको बताती है कि मैं मरे हुए लोगों की जितनी भी जो चीजें होती हैं उसको जला देना चाहिए, इसीलिए मैं मिसेस ज़ेदा की चीजें जला रही हूँ। तो लैला उसे कहती है कि मॉम ये मुझे दे दे, अब मैं इसको जला देती हूँ। अब उन कपड़ों से लैला को एक पिक्चर भी मिली थी जिसमें कि उसकी मॉम सिटी की भी तस्वीर थी, एक फटी हुई तस्वीर थी। वो घर में सिटी के साथ बहुत ज्यादा अजीब वाकयात हो रहे थे। वो जब बेड पे लेटती है तो उसे लगा कि साथ में लैला आके लेटी है, लेकिन लैला तो बाद में आके लेटती है। उसे लैला से पूछा क्या तुमने बाहर का डोर बंद किया? जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तो थोड़ी देर बाद लैला वहाँ पे आती है और वो पूछती है कि आपको क्या हुआ, लेकिन सिटी ने उसे ये बात छुपा ली। थोड़ी ही देर बाद जब सिटी है वॉशरूम में गई तो उसे शीशे में अपना भूत दिखाई दिया। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और चीख मारती है। खैर सब लोग सो रहे थे और वो भी आकर सो गई। आधी रात को हमने उसके रूम में एक बहुत ही भयानक साये को देखा। वो साया बहुत ही भयानक लग रहा था। इससे पहले ही कि सिटी कुछ कर पाती उसने सिटी का गला दबा दिया। सुबह सीन कट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। अब लैला की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम सिटी बहुत ही भयानक तरीके से मर चुकी है। ये काम उसी रात वाले साये का ही था। अपनी मॉम की अचानक डेथ से लैला और आरिफ बहुत ज्यादा टूट गए थे। इस बुरे गांव और सिटी में कोई भी मोटिवेशन नहीं था लैला और उसकी मॉम के अलावा। अब लैला ने खुद ही अपनी मॉम को नहलाना था। अब टाइम आ जाता है सिटी को नहलाने का। लैला बहुत ज्यादा टूटी हुई थी क्योंकि उसकी मॉम की अचानक ही डेथ हो गई थी। अब अपनी मॉम को नहलाने के लिए आती है, उसके ऊपर पानी डालती है तो उसकी भी आंखें अचानक से खुल जाती हैं। ये देखकर लैला डरती नहीं है और अपनी मॉम की लाज से कहती है कि आप मर चुकी हैं, आप अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लें और आंखें बंद कर लें। ये कहकर वो अपनी मॉम की आंखें बंद कर देती है। अब लैला उसे दोबारा से नहलाना शुरू करती है। लैला दोबारा से उसे नहलाना शुरू करती है। नहलाते नहलाते वो देखती है कि उसकी मॉम का मुंह खुल गया। वो देखती है कि मुंह के अंदर एक नुकीली वायर है। ये वायर कहाँ से आई है ये उसको नहीं पता था। लैला वायर को अपने पास रख लेती है और उसे नहला देती है। फिर नहलाने के बाद अब उसका फ्यूनरल हो गया। लैला को पता था कि मरे हुए लोगों की चीजें जलानी चाहिए, लेकिन वो अपनी मॉम की चाह कर भी चीजें जला नहीं पाई क्योंकि सिटी उसकी मॉम थी। अब उनको धोकर उसकी सारी चीजों को अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आरिफ भी अब अपनी मॉम को बुलाने के लिए काम में मसरूफ हो गया है। आज लैला घर पे ही थी तो इस वजह से सिटी की दोस्तें उसके पूछने के लिए आई। अब औरतें जब आती हैं देखती हैं कि लैला उसी बेडशीट पे लेटी हुई है जहाँ पे उसकी मॉम की डेथ हुई थी। वो औरतें इससे पहले कोई सवाल करती लैला जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है और इनके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती। लेकिन ये समझ गई थी कि सिटी की मौत भी कोई आम मौत नहीं थी। ये सारी दोस्तें अब आपस में बात कर रही थी। इनकी एक दोस्त टेरी को लग रहा था
वो कहती है कि अदा और सिटी दोनों किसी कर्ज की वजह से मरी गई हैं, क्योंकि इनकी दोनों की मौत एक इतनी भयानक तरीके से हुई और इनकी दोनों की फर्श पे और बेडशीट पे बहुत ज्यादा खून था। ये बातें करते करते ही एक औरत की वहाँ पे फिंगर कट जाती है स्केल के जरिए। खैर रात को ये लोग सिटी के सुकून के लिए उसके लिए प्रेयर के लिए इकट्ठा होते हैं। प्रेयर करते हुए अब लैला को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वहाँ हालांकि बहुत ज्यादा सारे लोग थे, लेकिन लैला को ऐसा लगता है कि सिटी और अदा की भूत वहाँ पे आ गए हैं और उसे देख रहे हैं। उसी टाइम लैला की चीख निकल गई और वहाँ की लाइट चली गई। वहाँ के लीडर ने सबको चुप करवाया और कहा कि कैंडल लाइट्स लेके आओ। कैंडल लाइट्स में अब दोबारा से प्रेयर कंप्लीट की जाती है। प्रेयर करते वक्त लैला को तभी लाइट भी आ जाती है। प्रेयर करते वक्त लैला को अब अदा और सिटी की दोबारा से रूह दिखाई देती है और उसकी रूह के साथ एक और भी स्पिरिट दिखाई देती है उसको। उसकी मॉम की ही फ्रेंड थी, लेकिन ये देखकर बहुत ज्यादा लैला हैरान हुई क्योंकि वो औरत अभी भी जिंदा थी। अब लैला बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और क्योंकि जो वो जान गई थी कि अगली मौत अब इसी औरत की होगी। प्रेयर खत्म करके लैला अब अपने घर आ गई। उसकी मॉम का भूत उसको बहुत ज्यादा हॉन्ट कर रहा था। वो जानती थी कि इसकी मॉम मर गई है, फिर भी उसे दिखाई देता है कि उसकी मॉम प्रेयर कर रही है। अपने डर को कम करने के लिए वो भी प्रेयर स्टार्ट कर देती है। वो देखती है जब वो प्रेयर स्टार्ट करने के लिए खड़ी होती है तो उसके पाँव में नुकीला टुकड़ा लोहे का घुस जाता है, जो कि वही टुकड़ा था जो उसकी मॉम के मुंह से निकला था। अभी वो उस वायर के टुकड़े को ही देख रही थी कि उसके किसी गोश्त ने उसका मुंह पकड़ लिया पीछे से और वो चीख भी मार नहीं पाई। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वही लेडी जिसका अभी प्रेयर में लैला को भूत दिखाई दिया था, जो कि अभी तक जिंदा थी, उसकी मॉम की फ्रेंड वो अपने बेटे के साथ बातें कर रही थी कि उसे अचानक से अपने कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। वो अपने कमरे में चेक करने के लिए गई तो उसकी अलमारी का जो दरवाजा है वो खुल गया और पीछे से वो जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोलती है तो उसको दो हाथ पकड़ लेते हैं और उसको दम घोट के मार देते हैं। उसके बेटे ने देखा था कि कैसे उसकी मॉम तड़प तड़प कर मर गई थी। उसके मुंह से भी बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। 3 दिन में अब 3 मौत हो गई थी। इसकी मौत भी सिटी और अदा जैसी ही थी। अब 3 मौत का सुनकर पुलिस भी वहां पे आ जाती है। अब 3 दिन में 3 औरतें मरी थी तो पुलिस को लगता है कि इन औरतों के पीछे बहुत बड़ा एक राज है, जो कि तीनों औरतें मर गई हैं। इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी, लेकिन उसके जो औरत भी मरी थी उसका बेटा किसी भी इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर देता है। उसका बेटा कहता है कि मैंने कुछ भी यहाँ पे अब नॉर्मल नहीं देखा जिसकी वजह से मैं कंप्लेन करूँ। वो बस रिक्वेस्ट करता है कि लैला को किसी तरह से गांव वाले यहाँ ले आए, वो मेरी मॉम को नहला दे, जिसके बाद उसको दफन कर दिया जाए। अब लैला अपने बिस्तर पे सो रही थी। आज वो उस लेडी को नहलाने के लिए नहीं जाना चाहती थी। अब गांव के बहुत सारे लोग गए, लेकिन लैला नहलाने के लिए नहीं गई। इस टाइम उसकी दोस्त भी पास आई उसको बुलाने के लिए, लेकिन वो उसको डांट कर दोबारा से अपने बिस्तर पे आके सो जाती है। उसी टाइम लैला के सामने वही घोस्ट आ जाती है और जो अभी लेडी मरी थी उसकी घोस्ट, और वो कहती है लैला से कि हेल्प में। अब लैला की आंख खुल जाती है, वो बहुत ज्यादा डर जाती है। बाहर उसका भाई आरिफ आता है और उसे कहता है कि उस लेडी का जो बेटा है वो तुम्हें लेने के लिए आया, अपनी मॉम को नहलाने के लिए। तब लैला मान जाती है और उसकी मॉम को नहलाने के लिए जाती है। उस औरत के जिस्म पे अजीब लाल और नीले धब्बे थे जो उसकी बॉडी को भयानक बना रहे थे। लैला ने जैसे ही उसके ऊपर पानी डाला उसका नहलाने के लिए, वो औरत बैठ गई, अपने पेट पे हाथ मारने लगी। लैला बहुत ज्यादा डर गई। लैला उसकी औरत के पेट पे देखती है तो वो देखती है कि उसके पेट पे वैसी ही बहुत बहुत बड़ा निशान था और वैसी ही वायर थी जो कि इसके मॉम के मुंह से निकली थी, जिसे खींचते हुए लैला बहुत ज्यादा डर गई। खैर वो वायर को निकाल के वो साइड पे रख देती है और फिर से उस बॉडी को नहलाने लगती है। अब नहलाते हुए दोबारा से उस औरत की बार बार आंखें खुल जाती है। अपना काम खत्म करने के बाद लैला के कानों में उस औरत की आवाजें गूंजने लगती हैं जो बार बार हेल्प मी पुकार रही थी। अब लैला इन सारी चीजों से समझ चुकी थी कि इन औरतों की जितनी भी औरतों की डेथ हुई है उनकी मौत एक ही तरीके से हुई है। इन सब के पीछे कोई ना कोई जरूर वजह है। इस बात का पता चलाने के लिए वो उस औरत के बेटे के पास दूसरे दिन जाती है। अब लैला उस लड़के को सारी बात बताती है कि किस तरह इन औरतों का मरना एक नॉर्मल बात नहीं था। वो लड़का उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी मॉम को मरते हुए देखा है। वो बताता है कि उन्होंने जब उस दिन सेफ खोली थी तो अंदर से किसी की आवाज आई थी, तो मेरी मॉम ने नूर बोला था। साफ मतलब था कि मौत नूर का इन तीनों लाशों से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। अब वो लैला को पिक्चर दिखाता है जिसमें उनकी सारी फ्रेंड खड़ी हुई थी, यानी कि उसकी मॉम भी थी और नूर भी थी। अब समझ तो लैला को भी आ रहा था कि नूर का जरूर इनके साथ कोई बड़ा कनेक्शन है।
लेकिन कैसे? वो तो खुद पहले से मर चुकी है। अपने सवालों का जवाब ढूँढने के लिए वो मिसेज़ ज़ैदा की कब्र खोदती है। उसकी कब्र खोदते ही वो देखती है कि उसकी उसकी टाँगों में भी एक वैसी ही नुकीली तार है जो कि उसको अपनी मॉम के मुँह से और दूसरी औरत के पेट से मिली थी। क्योंकि इस लेडी की सबसे पहले मौत हुई थी। अब लैला समझ आती है कि इस औरत की भी मौत उसकी मॉम और एदा की तरह ही हुई है और इसका नूर के साथ काफ़ी कनेक्शन है। अभी वो ये सब देख ही रही थी कि उसे लगता है कि उसकी साइडों पे बहुत सारी लाशें आकर उसको डरा रही हैं। वो डर कर वहाँ से भाग जाती है बिना एदा की कब्र को बंद हुआ होते ही गाँव वालों का ऐलान करते हैं कि किसी ने मिसेज एदा की कब्र खोद के उसकी बेइज्जती की है। जो कि हम देखते हैं कि लैला उसी के घर पे है और उसके सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है। अब लैला यही जानना चाहती थी कि इन सब के पीछे अगर नूर है तो नूर का क्यों ताल्लुक है इन सब चीज़ों से और उसका क्या कनेक्शन है। उसे यहाँ पर पिक्चर मिली जहाँ पे नूर उनके साथ ही खड़ी थी। वहाँ पे एक औरत आ गई गाँव की जिसका नाम टेरी था। वो टेरी से नूर के बारे में पूछने लगी। टेरी बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी और अपने मुँह को नोचने लगी और उसने कहा कि नूर इविल है और उसके बारे में मत सोचो। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है और कुछ ही देर बाद वहाँ पे टेरी आ जाती है। अभी जो कुछ यहाँ पे हुआ था वो टेरी को नहीं पता था। या तो फिर ये लैला का वहम हो सकता है या फिर किसी का भूत। अब हमें दिखाया जाता है कि घर पर लैला के भाई को उसके बेड के नीचे से वही हथियार मिल जाता है जिसकी वजह से उसने कब्र खोदी थी। वो लैला से पूछता है कि क्या तुमने ये कब्र खोदी थी? और लैला हाँ मैं सर हिलाती है। उसका भाई उसको डांटने लग जाता है लेकिन लैला उसको चुप करवाती है और वो उसको वायर का टुकड़ा दिखाती है। वो वायर का टुकड़ा उसको दिखाती है और जो कि अभी वो अदा की कब्र से लेके आई थी। वो बताती है कि सीटी के मुंह से भी यही टुकड़ा निकला था और दूसरी जो औरत मरी थी उसके पेट से भी यही नुकीला टुकड़ा निकला था। यानी कि इन तीनों का कोई ना कोई कनेक्शन है। वो कहती है कि मुझे यकीन है कि इन तीनों की जो मौत है वो किसी कर्ज की वजह से हुआ है। अब देखते हैं कि टेरी उनकी ये सारी बातें सुन रही थी और वो अपनी बातें बनाकर पूरे गांव में फैला देती है। अब सारी गांव की औरतें डर जाती हैं और वो कहती हैं कि सारी औरतें किसी कर्ज की वजह से मर रही हैं और नूर नामी औरत ने इसको कर्ज दिया था। अब नूर कौन थी? नूर के बारे में सारी औरतें बातें करने लगती हैं क्योंकि उसका हस्बैंड जो है वो मर गया था। अब उसका हस्बैंड तो मर गया था लेकिन गांव के सारे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। यानी कि सारे मर्दों को उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था और गांव की सारी औरतों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया था। ये सारी बातें वो औरतें लैला की दोस्त रीटा को बता रही थी। तो रीटा उनसे कहती है कि अगर सारे मर्द गांव के एक औरत के पास जाते हैं तो उसमें उस औरत का कोई कसूर नहीं है बल्कि उन मर्दों का कसूर है। अब लैला टेरेस के पास आ जाती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि गांव के लोग जो भी बातें कर रहे हैं इसकी वजह तुम हो। तुमने ही गांव में ये सारी बातें फैलाई है। अभी वो बातें कर ही रही होती हैं तो कि वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो लैला से कहता है कि लैला ये बात गलत है। नूर तो बहुत पहले ही मर चुकी है। वो कहता है कि नूर का इन तीनों लाशों से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहता है कि ये तीनों मौत बहुत ज़्यादा भयानक है और वो कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी पता चले इनके बारे में तो सबसे पहले आकर पुलिस में रिपोर्ट करना। लैला अब नोटिस कर दिया पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद वो देखती है कि टेरी पे किसी ने कब्जा कर लिया। यानी कि कभी उस पे सिटी अरू कब्जा कर लेती है और कभी नूर की। अब नूर उसे बताती है कि इन सारी औरतों ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया। जब मेरा हस्बैंड मर गया तो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मैंने इन सब के हस्बैंड को चुराया है। लैला अभी भी ये देख पा रही थी कि वो मरी हुई औरतें अभी भी नूर पे इल्ज़ाम लगा रही थी क्योंकि वो मर गई थी। उसके बावजूद भी वो नूर पे इल्ज़ाम लगा रही थी। लैला अब आधी कहानी तो समझ चुकी थी और बाकी आधी रहती थी। थोड़ी देर बाद जब टेरी ठीक होती जाती है तो लैला अपने घर पे आ जाती है। वो वही तस्वीर के टुकड़े आपस में जोड़ने लगती है और वायर को इकट्ठा करने लगती है। तब उसका भाई आरिफ वहाँ पे आता है। तो आरिफ उसे कहता है तुम सब कुछ कर रही हो ये मत करो ये सही नहीं है। लेकिन लैला उसे कहती है कि नहीं हमारी मौत को किसी ने मारा उसकी नॉर्मल मौत नहीं हुई है और मैं ये सब चीज़ों का पता लगा कर ही रहूंगी। अब लैला रात को सो रही थी तो वही भयानक साया जिस साया ने उसकी मॉम को मारा था वही भयानक साया अब लैला को ऊपर हमला कर देता है और लैला को मार देता है। अब लैला को नहलाया जाता है। उसके बाद उसका फ्यूनरल होता है। उसको दफना दिया जाता है। लैला कब्र में होती है जहाँ उसकी आंखें खुलती हैं और वो उठ भी गई डर कर जब और हमें पता चलता है कि ये लैला का बस एक ख्वाब था। अब उठकर लैला अपने दोस्त के घर पे जाती है। वो देखती है कि वहाँ पे कुछ टाइल्स हैं। वो जब उसको उठा के देखती है तो उसमें से उसको काफी सारी चीजें मिलती हैं। अब इसमें उन सारी औरतों की तस्वीरें थी जो कि आपस में पहले दोस्तें थी और अब मर रही थी। इनकी तस्वीरों के पीछे वही निकली तार भी लगी हुई थी। ये देखते ही अब लैला सारी बात समझ गई थी। वो समझ गई थी कि रीटा असल में कोई और औरत नहीं थी बल्कि नूर की ही बेटी थी जो कि मर गई थी। अब लैला वहां से भाग कर टेरी के घर जाती है उसको सब बातें बताने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिटी और अदा की एक और दोस्त पोजेस हो रही थी और वो वैसे ही उसकी जान निकल रही थी।
जिसको नूर ही इस तरह कर रही थी। अब नूर ने उसको गला घोंट के मार दिया और उसकी आंख पे वही नुकीला लोहे का टुकड़ा लगा दिया। अब ये सब तो क्लियर हो गया था कि उन सब औरतों को मारने वाली नूर ही थी, जो कि निशाने के तौर पर वायर का टुकड़ा उनकी बॉडी में रख देती थी। अब लैला जब टेरी के घर पे आती है तो वो देखती है कि वहाँ पे सारी जो कि मरी हुई औरतें थी उनके गोश्त थे। अब उस औरत का भी, जो अभी भी मरी थी, उस औरत का भी गोश्त था। अब लैला उस औरत को देख कर समझ आती है कि ये औरत भी मर गई है। अब लैला उस औरत के घर पे आती है भाग कर और उस औरत का नहलाने लगती है। उसे नजर आता है कि उस औरत की डेड बॉडी से वो वायर मूव कर रही है और लैला को लगता है कि वो वायर मेरे गिर्द घूमकर मुझे ही तबाह कर रही है, जिससे लैला को बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था और वो ज़मीन पर लेटकर बहुत ज़्यादा तड़पने लगी। अब उस मौत की खबर पुलिस को भी लगती है। वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पे आ जाता है। वो देखता है कि लैला ज़मीन पर लेटी हुई है। अब जैसे ही उसको उसको लैला देखती है तो वो नॉर्मल हो जाती है, ऐसे ही कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और वहाँ पे रीटा भी आई हुई थी। लैला ने कहा उसे देखकर कि यही है जिसकी वजह से सारी औरतें मर रही हैं। लैला कहती है कि ये नूर की बेटी है और इसी ने उन सब औरतों को कर दिया है ताकि वो मर जाएं। वो नूर की बेटी के पास आती है और नूर की बेटी उसे के साथ लगकर उसकी कान में कहती है कि ये गुनाह उनका है और तुम्हें इस बात में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन लैला को तो समझ ही नहीं है कि उसने क्या कहा था। अब रीटा के जाने के बाद सभी औरतों को दर्द होने लगा था उनके पेट में और सभी औरतें लेटने लगी थी। सारी औरतें अब दर्द से चिल्लाने लगी थी। वो समझ गई थी कि ये सारी औरतें समझ गई थी कि रीटा की वजह से ही ये सारा कुछ हो रहा था। रीटा ने ही सबको कष्ट किया था। अब ये औरतें भी काबू हो गई थी और इसीलिए रीटा के घर पे वो जाकर रीटा को बालों से खींचकर उसे बाहर निकाल लिया। बाहर निकल कर रीटा ये चिल्ला कर कहती है कि तुम लोगों को मेरी मॉम के साथ जो तुम लोगों ने सलूक किया उसकी सजा मिल रही है। सीन हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि असल में नूर के साथ हुआ क्या था। असल में सिटी, एदा और बाकी इन सारे ग्रुप औरतों में से सारे जितने भी इनके मर्द थे वो सारे नूर के पीछे थे और नूर की वजह से उनके हस्बैंड्स ने उन्हें छोड़ दिया था। इसके बजाय कि ये लोग अपने हस्बैंड को कुछ कहती हैं, इन्होंने अपने हस्बैंड को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नूर को बहुत ज़्यादा सज़ा दी। उन्होंने उसके घर से उसे बाहर निकाला और नुकीली तार के साथ बांधते हुए उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और बहुत ज़्यादा मारा। इस टॉर्चर करने में सिटी की मॉम, एदा और बाकी सारी औरतें जो भी मर रही थी ये सारी आगे आगे थी। अब इसीलिए वो उनको मार रही थी सबको। इसी वजह से वो नुकीली तार उनके साथ रख देती थी, क्योंकि उसे भी नुकीली तार से बांध कर ही टॉर्चर कर करके मारा गया था। सीन अब प्रेजेंट में आता है और वहाँ रीटा चिल्ला कर सबको बताती है। वो कहती है कि अच्छा हुआ मैं तो अपनी मॉम का बदला आप लोगों से नहीं ले पाई, लेकिन मेरी मॉम खुद ही अपना बदला ले रही है, तुम लोगों को मार रही है। सुनते ही सारी औरतें उसे दोबारा से मारना शुरू कर देती हैं। दूर खड़ी लैला अब ये सब देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। अब उसकी मॉम की स्पिरिट उसके पास आती है और उसे कहती है कि ये सब नहीं होना चाहिए, इन सबको रोक दो। अब लैला को भी ये लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गलत कर रही हैं। लैला सारी औरतों को रोकने के लिए जाती है तो सारी औरतें उसे भी मारना शुरू कर देती हैं। लैला का भाई भाग कर उसे बचाने के लिए आता अपनी बहन को और सारी औरतों को मना कर देता है, लेकिन वहाँ पे एक औरत उसके सर पे मार देती है और जिससे उसके भाई आरिफ की भी मौत हो जाती है। ये देखकर सारी औरतों को एहसास होता है कि ये बहुत ज्यादा गलत था जो भी वो कर रही थी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि एक और मौत भी हो चुकी थी, क्योंकि लैला का भाई भी मर चुका था बेकसूर ही। वो सारी औरतें वहाँ से चली जाती हैं और हमें दिखाया जाता है कि रीटा भी अब मर चुकी है। लैला को बचा पाई और इस सब में उसका भाई भी मर गया। लैला अभी भी मोटिवेशन का काम करती है, यानी कि मुर्दों को नहलाने का काम। अभी वो मुर्दे को एक नहला रही थी तो वो देखती है कि उस मुर्दे के अंदर एक नुकीली पेन निकली है और वो समझ आती है कि इसे रीटा ने ही कर्ज किया है, क्योंकि इसकी मॉम नूर को जिस तरह लोगों ने मारा था वैसे ही उसे भी मारा था और वो अपनी मौत का बदला ले रही थी, क्योंकि रीटा को जिस डॉट से मारा था उस पर पिन लगी हुई थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।